इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सराफा कारोबारी को दो बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त में आते ही फरियादी के चाचा पर ही गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि उनके द्वारा ही इस पूरे मामले में उन्हें सुपारी दी गई थी और उसी के बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसके चलते पुलिस अब इस पूरे मामले में षड्यंत्र में शामिल फरियादी के चाचा सहित अन्य से पूछताछ करेगी। दरअसल पिछले दिनों एक सराफा व्यापारी राहुल शुक्ला पर दो अज्ञात बदमाशों ने हमला किया था और फरार हो गए थे। पूरे ही मामले में पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे हमले का मास्टरमाइंड उनका सगा चाचा निकला। पूरी घटना पारिवारिक विवाद और प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुई। दरअसल घायल राहुल शुक्ला के मुताबिक इतवारिया बाजार में 3 दिन पहले उनके ऊपर दो बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। राहुल शुक्रवार को अस्पताल से छूटकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जानकारी लगी है कि अस्सू उर्फ अरसलान और रोशन उर्फ नेपाली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमला करने वाले ये सिर्फ दो मोहरे हैं जिन्हें सुपारी देकर हमला करवाया गया। हमले के पीछे तो उनके चाचा संतोष शुक्ला और उनका लड़का है। फरियादी के चाचा जो कुछ समय पहले ही पुलिस से रिटायर्ड हुए हैं। वहीं फरियादी ने यह भी बताया कि साल 2023 से ये विवाद चला आ रहा है। इसकी शिकायत एरोड्रम थाने पर पहले ही दर्ज है। वहीं उनके चाचा द्वारा उन्हें धमकी दी गई थी कि तेरी पत्नी को सफेद साड़ी पहनने की तैयारी कर लेना चाहिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बदमाशों ने उनके ऊपर अब हमला किया है। बदमाशों ने धारदार हथियार से राहुल के ऊपर हमला किया, जिसमें उन्हें 32 टाँके सर में आए, वहीं 4 से ज्यादा टाँके कमर में लगे हैं। फरियादी राहुल का कहना है कि उनकी 2 बेटियां हैं, उन्हें लेकर भी उनके चाचा ने धमकी दी थी। अब उन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया है, आगे चलकर मेरी बेटियों पर भी हमला करवा सकते हैं। उनके द्वारा उनकी बेटियों को लेकर भी कहा गया था कि विशेष वर्ग के युवकों से तुम्हारी बेटियों का शोषण करवाऊंगा। मेरा पिछले 20 अक्टूबर 2023 का विवाद है, जो थाना एरोड्रम में शिकायत है एक मेरे खिलाफ। वो वहीं से पूरा घटनाक्रम चालू हुआ है। तो उसी घटनाक्रम के चलते मुझे जो धमकियां दी गई थी, उस धमकियों का मूल रूप आज सामने वर्तमान में दिख रहा है। उनसे संतोष शुक्ला द्वारा मेरे ससुराल में जाके मेरे लिए मेरी पत्नी को बोला गया कि तुम बहुत जल्दी सफेद साड़ी पहनने की तैयारी कर लो, तुम्हारी जो दोनों बेटियां हैं उन पे मैं मुसलमान, वो ऐसा जो शब्द मेरे मुंह पे शायद बोलने लायक भी नहीं है। मेरी बेटियाओं के लिए वो सारी अभद्र टिप्पणियां की गई। तो जो उनने 8 महीने में पहला हमला बोला था वो मेरे पे तो कर ही दिया। जी, बच्चियों को लेकर स्पेशल उन्होंने बोला, जो बोला था अब मेरे ऊपर हो गया है, अब अगला वार उनका मेरी बिटियाओं पे रहेगा। तो मेरा प्रशासन को निवेदन है कि पूरी कार्रवाई को जड़ तक निपटाया जाए। तो वहीं एडिशनल डीसीपी आनंद यादव का कहना है कि पूरे ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में ही ये जानकारी दे दी कि उन्हें हमले के लिए 50,000 रुपए की सुपारी फरियादी के परिचित ने ही दी थी। सूचना मिली है, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम लगी हुई है, प्रयास कर रही है। शीघ्र ही हम इस मामले में उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने में षड्यंत्र किया है या पर्दे के पीछे अपनी भूमिका अदा की है। सर, कोई रिटायर्ड हेड कांस्टेबल कोई संतोष शुक्ला का भी नाम आ रहा है सामने? अभी इस स्टेज पे तो हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में उनके संपर्क में जो व्यक्ति था उसकी जानकारी उन्होंने दी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तभी फिर आगे की चीज़ें ज्ञात हो सकेंगी। फिलहाल पुलिस ने उसको भी ट्रेस कर लिया है जिसने सुपारी दी थी और जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर पूरे मामले में खुलासा कर सकती है।